कादंबरी के कथामुख के मंगलाचरण में कल हमने देखा विगत श्लोक में कि कवि ने दुर्जनों को महासर्प के समान बताया है। दुर्जन के मुख में दुष्ट वचन उसी प्रकार उपस्थित रहते हैं जिस प्रकार महासर्प के मुख में विष सदा उपस्थित रहता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम श्लोक संख्या 6 को पढ़ेंगे। आज इसका अनुवाद एवं व्याख्या और साथ में अन्य जो श्लोक हैं, श्लोक संख्या 7, 8 और 9, इनके भी अनुवाद और व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो श्लोक संख्या 6 इस प्रकार है। कटु क्वणन्तो मलदायका खला तुदन्त्यलं बंधन श्रृंखला इव मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति संतो मणि नूपुरा इव। इसका अन्वय देखिए। कटुक्वणन्तः मलदायका खला बंधन श्रृंखला इव अलंग तुदन्ति संतः मणिनूपुरा इव साधुध्वनिभिः पदे पदे मनः हरन्ति। कटुक्वणन्तः, अब इसका अर्थ देखिए कि कटुक्वणन्तः, कटु भाषण करते हुए, मलदायका, मल अर्थात मलिनता को देते हुए, एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए, खलाह दुष्ट लोग जो हैं वो सज्जनों को बंधन श्रृंखला एव अलंग तुदन्ति, बंधन श्रृंखला के समान अत्यंत पीड़ा देते हैं। तुदंती अर्थात पीड़ा देते हैं। पर्याप्त, अलम यहाँ पर है पर्याप्त के अर्थ में कि अत्यधिक के अर्थ में, अत्यधिक पीड़ा देते हैं। संतः मणिनूपुरा एवं साधु ध्वनि भी, और संत जो लोग हैं, सज्जन जो लोग हैं, मणि नुपुर, मणि के जो नुपुर हैं, जो घंटियां हैं, उनके समान साधु ध्वनि, जो शोभन ध्वनि है, जो मन को हरने वाली ध्वनि है, उससे पदे पदे मनः हरन्ति, और प्रत्येक शब्द पर वे मन को हर लेते हैं। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। कटु भाषण करते हुए तथा दूसरों पर दोष लगाने वाले दुष्ट लोग सज्जनों को उसी प्रकार अत्यधिक पीड़ा देते हैं जैसे कि कर्ण कटु ध्वनि वाली तथा बंधन स्थान को मलिन कालिमा युक्त कर देने वाली जो बांधने की श्रृंखला है लोहे की, वो बंधे हुए व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट देती है। और जो सज्जन लोग हैं वो अपने श्रेष्ठ वचनों के द्वारा प्रत्येक उच्चारण किए गए शब्द पर उसी प्रकार मन को लुभा लेते हैं, उसी प्रकार मन को हर लेते हैं जैसे कि मणि जटित नुपुर हर पग रखे जाने पर अपनी मनोहर ध्वनियों के द्वारा श्रोता के चित्त को आकर्षित कर लिया करते हैं। यहाँ श्लोक के पूर्वार्ध में दुष्टों की तुलना बांधने की लोहे की जंजीरों के साथ करके उनकी निंदा की गई है, और उत्तरार्ध में सज्जनों की समानता मणि नुपुरों के साथ प्रदर्शित करके उनकी प्रशंसा की गई है। लोहे की जंजीर हिलने पर कर्ण कटु शब्द करती है। दुष्ट भी कर्ण कटु वचन बोलते हैं, हृदय को पीड़ा देने वाले वचन बोलते हैं। शरीर में जिस स्थान पर लोहे की जंजीर बांधी जाएगी वह स्थान जो है कालिमा युक्त और मलिन हो जाता है, और इसी प्रकार से दुष्टों को इसी प्रकार दूसरों पर दोषारोपण करने वाला बताया गया है। वो दोषारोपण करके उनके चरित्र को, सज्जनों के चरित्र को मलिन करते हैं, जैसे कि श्रृंखला शरीर को जहाँ बंधा हुआ हिस्सा है उसको मलिन करती है। ठीक उसी प्रकार से दुर्जन लोग सज्जन के चरित्र को मलिन करते हैं। इसीलिए कहा मलदायका खला,
मल को देने वाले, मलिनता को प्रदान करने वाले। तो बंधन, श्रृंखला और दुष्ट दोनों ही समान रूप से पीड़ादायक होते हैं। इसके विपरीत सज्जन जो हैं वो श्रेष्ठ वचन बोलते हैं और मन की पीड़ा को हरते हैं। जैसे मणि नुपुर का स्वर जो है अत्यंत ही प्रिय होता है। यहाँ पर जो क्वणंत शब्द आया, क्वणंतो, तो क्वण धातु है। क्वण धातु का सामान्यतः अर्थ जो है वो होता है खनखनाहट, झंकार या नुपुर आदि का शब्द। यहाँ दुष्टों के पक्ष में जो इसका अर्थ है वो है बोलते हुए, अर्थात मलिन वचन या कटु वचन बोलते हुए। और लौह श्रृंखला के साथ या लौह श्रृंखला के पक्ष में जो इसका अर्थ है वो है जंजीर, लोहे की जंजीर जो है उसके बजने की जो कर्ण कटु ध्वनि है वो। पदे पदे का भी अर्थ हम समझ लेते हैं। यहाँ पर पद के दो अर्थ होते हैं, एक तो कदम और दूसरा अर्थ होता है शब्द। तो नायिका के पग रखने पर जो नुपुर ध्वनि है वो स्वाभाविक है, और नुपुर ध्वनि के पक्ष में अर्थ होता है पदे पदे का कि प्रत्येक पद रखे जाने पर, प्रत्येक पद रखे जाने पर। और सज्जन के पक्ष में होता है प्रत्येक पद पर, प्रत्येक शब्द पर। भाव यह है कि सज्जन द्वारा उच्चारण किया गया प्रत्येक शब्द मन को हर लेने वाला होता है। इस श्लोक में आप देख ही रहे हैं, स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि उपमा अलंकार का सौंदर्य है और कवि द्वारा द्वयार्थक पदों की योजना की गई है, जो कि अत्यंत ही उत्तम योजना कही जाती है। तो इस प्रकार आपने इस श्लोक में देखा किस प्रकार सज्जन जो है वो मलदायक होते हैं, कटु ध्वनियों को बोलने वाले होते हैं, कटु शब्दों को बोलने वाले होते हैं, और जो साधु सज्जन हैं वो अपने अच्छे वचनों से, अच्छे शब्दों से लोगों के मन को हरते हैं, उनकी पीड़ा को हरते हैं। 7वां श्लोक आप देखिए। सुभाषितं हारी विशत्यधो गलान्न दुर्जनस्य अर्करिपो रिवामृतं तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिर्महारत्नमिवाति निर्मलम। यह जो श्लोक है यहाँ पर बताया है कि दुष्टों को, दुर्जनों को यदि हम अच्छे वचन बोलें तो क्या होगा, क्या वो हृदय में धारण करेंगे? यहाँ पर कवि ने यही कहा है कि नहीं धारण करेंगे। जैसे कि राहु जब अमृत उसे दिया जाए तो वह धारण नहीं कर पाएगा, अमृत निकल जाएगा उसके गले से नीचे जो है बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दुर्जनों की दशा है जिसका कि यहाँ वर्णन किया है। सर्वप्रथम हम अन्वय देखते हैं। हारि सुभाषितम अमृतम अर्करिपोह इव दुर्जनस्य गलात् अधः न विशति तदेव सुभाषितं। यहाँ पर आप अंडरस्टूड है, सुभाषितम यहाँ दिया नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको ब्रैकेट में रख के पढ़िए। तदेव सज्जनः अति निर्मलम महारत्नम हरिः इव हृदयेन धत्ते। यहाँ पर भी दुर्जन और सज्जन की तुलना में हम पाते हैं, इसके हिंदी अनुवाद को देखिए। मनोहर सुभाषित भी दुष्ट मनुष्य के गले से उसी प्रकार नीचे नहीं उतरता जैसे कि राहु के गले से अमृत नहीं उतर पाया था। उसी निर्मल सुभाषित को, जो मनोहर सुभाषित है, सुभाषितम प्रारंभ में ही कहा है, यही शब्द है, वही निर्मल जो सुभाषित है उसको सज्जन ठीक उसी प्रकार हृदय से धारण कर लेते हैं जैसे कि भगवान विष्णु ने अत्यंत निर्मल महारत्न, महारत्न यहाँ कौन सा महारत्न है, कौस्तुभ मणि नामक महारत्न को अपने वक्षस्थल पर धारण किया, या हरि उसको धारण करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर यही बताया है कि जिस अर्करिपो एक अर्थ है, यहाँ पे शब्द है जिसका अर्थ है
अर्क रिपो, अर्कस्य रिपु, अर्क कौन? सूर्य, और उसका रिपु अर्थात शत्रु कौन हुआ? राहु। अर्क रिपु किसके लिए आया है? राहु के लिए। यहाँ समुद्र मंथन की वही कथा का संकेत मिल रहा है, जिसमें अमृत जब निकाल लिया गया था तो राहु ने ये जो है जब अमृत पान किया तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था, जिसके कारण अमृत को राहु अपने शरीर में धारण नहीं कर पाया। उसी कथा को लेकर के यहाँ संकेत रूप में हमें वही कथा दिखती है, और यहाँ उसी को लेते हुए कवि कहते हैं कि मनोहर सुभाषित जो है दुष्ट मनुष्य के गले से उसी प्रकार नहीं उतरता जैसे कि अर्क रिपु सूर्य के शत्रु राहु के गले से अमृत नीचे नहीं उतर पाया था। और उसी निर्मल सुभाषित को सज्जन उसी प्रकार धारण कर लेता है जैसे भगवान विष्णु अत्यंत निर्मल कौस्तुभ नामक मणि को अपने वक्षस्थल पर धारण किए रहते हैं। दो शब्द हैं यहाँ, हरि और हारी। ध्यान रखिए, हारी जो है वो हर धातु से घय प्रत्यय लगकर हारी अर्थात मनोहर, हरण करने वाला, मन का हरण करने वाला मनोहर। और हरि जो है ये भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। सुभाषितम, सुष्ठु भाषितम सुभाषितम, जो सुंदर सूक्ति होती है, सुंदर कथन होता है, श्रेष्ठ काव्य ये भी कह सकते हैं, ये सब सुभाषित के अंतर्गत आएंगे। अर्क रिपो, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया, सूर्य का शत्रु राहु जो है अर्क रिपो कहलाता है। महारत्न, समुद्र में मंथन करके निकाले गए जो 14 रत्न थे उनमें से एक कौस्तुभ मणि भी था, और उस कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पे धारण किया। यह महारत्न है। यहाँ पे भी इस पौराणिक कथा का संकेत है। धत्ते, धत्ते जो है धा धातु है और उसमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होने पर धत्ते यह शब्द बनता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि उपमा अलंकार का विधान करके कवि ने दुष्ट मनुष्य और सज्जन के स्वभाव का सुंदर चित्रण किया है कि उनका जो तुलनात्मक विश्लेषण हम यहाँ पर पाते हैं। अब 8वां और 9वां श्लोक ये कथा की प्रशंसा में है, और इन श्लोकों के द्वारा कथा की प्रशंसा की गई है। 8वां श्लोक देखिए, स्फुरत कलालाप विलास कोमला करोति रागम हृदि कौतुकाधिकम रसेन शय्याम स्वयं अभ्युपागता कथा जनस्य अभिनवा वधूरिव। यहाँ पर कथा और अभिनव नव वधु जो है इनके बीच में तुलना की गई है कि समानता बताई गई है कि कथा जो है वो नव वधु के समान है। तो यहाँ पर अन्वय देखिए, स्फुरत कलालाप विलास कोमला स्वयं शय्याम अभ्युपागता अभिनवा वधु इव कथा जनस्य हृदि रसेन कौतुकाधिकम रागम करोति। स्फुरत कलालाप विलास कोमला। अब कथा पक्ष में आप इसे देखिए, स्पष्ट प्रतीत, स्फुरत यानी स्पष्ट, स्पष्ट प्रतीत होते हुए मधुर वर्णनों अथवा शब्द गुम्फन सौंदर्य के कारण कोमल, ठीक, स्फुरत कलालाप विलास कोमला, ये अर्थ है इसका कथा पक्ष में कि मधुर वर्णनों के कारण, जो स्पष्ट प्रतीत होने वाले मधुर वर्णन है अथवा शब्द गुम्फन के सौंदर्य के कारण कोमल। और वधु पक्ष में इसका अर्थ होगा प्रकाशित होते हुए मधुर वार्तालाप तथा हाव भाव आदि के कारण सुंदर। फिर कहा स्वयं शय्याम अभ्युपागता, स्वयं शय्याम यानी यहाँ अर्थ करेंगे कथा के पक्ष में शब्द गुम्फन को अभ्युपागता प्राप्त हुई,
जो स्वाभाविक रूप से शब्द गुम्फन जिसमें आ जाए, यानी शब्दों का जो समन्वय हो कथा में वो इस प्रकार हो कि स्वतः स्वाभाविक रूप से लगे। फिर वधु पक्ष में कहा जाएगा स्वयं पलंग के शैया के पास आई हुई। नववधु के समान जो नवीन कथा है, नई कथा, वो कैसे, तो कहा कि स जनस्य हृदय, जो सहृदय पाठक है उसके हृदय में, कथा जो कथा पक्ष में होगा सहृदय पाठक के हृदय में, और वधु पक्ष में होगा प्रेमी जन के हृदय में। कहा कि रसेन कौतुकाधिकम रागम करोति, काव्य रस के द्वारा, कथा पक्ष में होगा काव्य रस उसके द्वारा, और वधु पक्ष में होगा प्रेम तथा आनंद के द्वारा, कौतुकाधिकम अत्यधिक कुतूहलपूर्ण, रागम करोति अनुराग को उत्पन्न करती है। अब आप इसको अर्थ को मैं अलग अलग आपको बताती हूँ, स्पष्ट हो जाएगा। हिंदी अनुवाद में ही देखिए, यहाँ प्रत्येक पदावली जो है वो कथा पक्ष में भी जा रही है और नववधु के पक्ष में भी उसका अर्थ निकल के आ रहा है। अब हम पहले कथा पक्ष में देखते हैं कि स्पष्ट प्रतीत होते हुए मधुर वर्णनों अथवा शब्द गुम्फन सौंदर्य के कारण कोमल, स्वयं स्वाभाविक रूप से शब्द गुम्फन को प्राप्त हुई। नववधु के समान नवीन कथा सहृदय पाठक के हृदय में श्रृंगार आदि काव्य रस के द्वारा अत्यधिक कुतूहल पूर्ण अनुराग उत्पन्न करती है। ये तो कथा के पक्ष में है। अब वधु पक्ष में जो अनुवाद होगा वो इस प्रकार है कि प्रकाशित होते हुए मधुर वार्तालाप तथा हाव भाव आदि के कारण सुंदर, और स्वयं शैया के पास आई हुई। फिर प्रेमी जन के हृदय में प्रेम अथवा आनंद के द्वारा अत्यधिक कुतूहलपूर्ण अनुराग को उत्पन्न करती है। तो ये दो अर्थ हमें यहाँ दिख रहे हैं, इनको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब इसके यहाँ पर जो है कवि ने नवीन कथा का नववधु के साथ सुंदर साम्य प्रदर्शित किया है, इसलिए स्पष्ट ही यहाँ पर उपमा अलंकार है। स्फुरत कलालाप विलास कोमला आदि जो प्रथमांत विशेषण पद हैं, किसके हैं ये विशेषण पद? कथा के और वधु दोनों की ही विशेषता को ये प्रकट करते हैं। स्फुरत का अर्थ है स्पष्ट प्रतीत होता हुआ, द्योतित होता हुआ, जो हमें स्पष्ट हो, जो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो फिर कल अर्थात है मधुर ध्वनि, आलाप, आ उपसर्ग पूर्वक, लप धातु में घय प्रत्यय लगेगा तो आलाप शब्द बनेगा, जिसका अर्थ है वार्तालाप, कथोपकथन अथवा वर्णन। विलास, विलास के कथा के अर्थ में होगा सौंदर्य, और नववधु के अर्थ में होगा सुंदरियों के जैसे जो हाव भाव इत्यादि हैं वो। फिर कोमल, कोमल कथा के अर्थ में होगा जो मृदु कथा है, वहाँ ये अर्थ है, और वधु के पक्ष में होगा कोमल, सुंदर, स्पष्ट ही है। अभ्युपागता, अभी उपसर्ग पूर्वक, उप उपसर्ग पूर्वक, दो उपसर्ग हैं अभी और उप। आ धातु में गम प्रत्यय, ता प्रत्यय और टाप प्रत्यय। फिर से ध्यान दीजिए, अभी और उप दो उपसर्ग हैं, आ धातु है, आ उपसर्ग, अभी और आ, अभी उप और आ तीन उपसर्ग हैं, और गम, त और टाप, गम धातु है, फिर त प्रत्यय है, फिर टाप प्रत्यय है। इस प्रकार से अभ्युपागता, अभी उपागता, इस प्रकार संधि होकर बनेगा अभ्युपागता। अभी उप आ गम त और टाप निकट आई हुई, इसका यह अर्थ होगा। शैया सेज अथवा पलंग है वधु पक्ष में, और
इसका अर्थ कथा पक्ष में होगा शब्दों का गुम्फन अथवा पद योजना। अमर कोश में कहा भी गया है शैया तल पे शब्द गुम्फे, ये शब्द है वहाँ पर। तो शैया जो है पद योजना के लिए शब्दों का गुम्फन इस अर्थ में भी है, और वधु पक्ष में यह है शैया पलंग के अर्थ में है। अब हम श्लोक संख्या 9 देखते हैं। हरन्तिकं नोज्ज्वल दीपकोपमयी नवैः पदार्थैरुपपादिता कथाः निरंतर श्लेष घना सुजातयो महास्रजश्चंपक कुड्मलैरिव। अन्वय देखिए इसका। उज्ज्वल दीपकोपमयी चंपक कुड्मलैः उपपादिता निरंतर श्लेष घना सुजातयः महास्रजः इव नवैः पदार्थैः कथा कम न हरन्ति। कि कथा जो है किसका हृदय या चित्त आकर्षित नहीं कर लेती है। कैसी कथा, ये सारे विशेषण हैं यहाँ पर। कहा तो उज्ज्वल दीपकोपमयी, उज्ज्वल दीपकों जैसी, जो चंपक कुड्मलई, चंपा कुड्मल कहते कली, चंपा की जो कलियां हैं उससे उपपादिता, उससे गुथी हुई निरंतर श्लेष घना। कहा कि और सघन रूप से गुथी हुई एवं उत्तम स्वरूप वाली बड़ी मालाओं जैसी जो कथाएं हैं, जो कि स्पष्ट प्रतीत होने वाले दीपक तथा उपमा अलंकारों से तथा श्लेष अलंकार के निरंतर प्रयोग से युक्त होती हैं, और जो उत्तम स्वरूप वाली हैं, शब्दों के नवीन अर्थों द्वारा भला किस सहृदय पाठक को आकर्षित नहीं कर लेती, अथवा यह सबको आकर्षित कर लेती है। ऐसी कथा, ऐसी जो कथा है जो सबको आकर्षित कर लेती है। यहाँ पर उज्ज्वल दीपकोपमयी श्लेष युक्त समस्त पद है, जो कि पदार्थई एवं चंपक कुड्मलई, इन दोनों तृतीयांत पदों का विशेषण बनता है। तो यहाँ पदार्थई और चंपक कुड्मलई, आप देखिए यहाँ पर चंपक कुड्मलई और पदार्थई दो शब्द हैं, जिनके साथ ये इसका हम अन्वय करते हैं। ये जो उज्ज्वल दीपकोपमयी है, ये श्लेष युक्त समस्त पद है, और तृतीयांत है पदार्थई के साथ। इसका अर्थ होगा उज्ज्वल दीपकोपमयी का स्पष्ट प्रतीयमान दीपक तथा उपमा अलंकारों से युक्त शब्दार्थों के द्वारा। और चंपक कुड्मलई, चंपक की कलियों से गुथी हुई जो माला है, उसके साथ जो अर्थ होगा उज्ज्वल दीपक है उपमा जिनकी, अर्थात चमकीले दीपक जैसे चंपक कुड्मलों के द्वारा। निरंतर श्लेष घना, यह भी दो अर्थों वाला पद है, अतः महास्रजः और कथा दोनों का ही यह विशेषण बनता है। अविरल गुथी हुई होने के कारण सघन, सघन माला के साथ, एक अर्थ तो यह होगा। दूसरा निरंतर श्लेष घना, यह अविरल गुथी हुई, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, तो माला इस प्रकार से कलियां आपस में चिपकी हो कि वो बिल्कुल लगे कि एक जैसी हैं। तो इस प्रकार निरंतर श्लेष घना, निरंतर चिपकी हुई, सघन होने के कारण वो जो है घनी है, सघन है। श्लेष के बहुल प्रयोग से युक्त कथा, ये कथा के साथ प्रयोग होगा। श्लेष बहुला जो कथा है जिसमें श्लेष श्लिष्ट पदों का अत्यंत प्रयोग हो। सुजातयः, सुजातयः इस पद की टीकाकारों ने अलग अलग तरह से व्याख्याएं की हैं। एक टीकाकार है भानुचंद्र सिद्धचंद्र, इन्होंने जाति छंद यहाँ पर माना है। सुजातयः मतलब जाति छंद से युक्त, या जाति का अर्थ एक और भी माना गया है स्वरूप, यानी अच्छे स्वरूप वाली सुजातयः का अर्थ। माला के साथ सुजातयः की व्याख्या सुष्ठु जातयो जाति पुष्पाणि यासु इस प्रकार की गई है
यानी जाति नामक जो पुष्प हैं वो अच्छे, मतलब सुष्ठु, अच्छे श्रेष्ठ जो पुष्प हैं उनके लिए यहाँ पर कहा है सुजातयः। दो तो कथा पक्ष में हम देख रहे हैं जाति का अर्थ है स्वरूप और छंद। जाति नामक छंद और स्वरूप यानी अच्छे स्वरूप वाली कथा। और माला के साथ यदि अर्थ करेंगे तो माला में क्योंकि पुष्प लगे हैं और पुष्प लगने के कारण जाति पुष्पाणी सुष्ठु जातयः, श्रेष्ठ जाति के पुष्प, ये अर्थ यहाँ पर किया जाएगा। तो महासृज, सृज कहते हैं माला को, महासृज मतलब बड़ी बड़ी मालाएं, ये अर्थ है। कुडमल अर्थात कली। अब ये सारे जो है शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों के आलोक में इसको देखिए। और ये जो है श्लोक संख्या 8 और 9, इन दोनों में ही मुख्यतः कथा की विशेषता बताई गई है कि कथा में क्या क्या होना चाहिए। कि कथा में नूतन पदार्थ योजना और तथा पदावली प्रयोग में वैचित्र्य की आवश्यकता होती है। यहाँ पर श्लेष इत्यादि जो दीपक हैं, इन अलंकार जो हैं, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। यही यहाँ पर बताया है कि अच्छी कथा की जो विशेषता है, उस दृष्टि से यह जो 8वां और 9वां श्लोक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कृपया इसको असाइनमेंट के लिए, परीक्षाओं के लिए आप तैयार करके रखेंगे और चेक करा लेंगे।